है फिल्टर। आपने कल एडवांस फिल्टर सीखा था, ठीक है। तो कल आपने एडवांस फिल्टर सीखा डेटा में जाकर, और यहाँ से ये एडवांस फिल्टर। तो ये था कि यहाँ पे सब मटेरियल पड़ा हुआ है, उसको यूज़ करो। लेकिन अब मुझे अपने हिसाब से कुछ चीज़ें यूज़ करनी है, तो इसी एडवांस फिल्टर का भाई है फिल्टर, ठीक है। तो वो फिल्टर हम यहाँ पर अभी यूज़ करके सीखने वाले हैं। Alt H E A, ठीक है। तो ये पूरा डेटा यहाँ से मैंने हटाया। यहाँ पर मैंने क्राइटेरिया लिखा डेट, ये हेडिंग है, और उसके नीचे मैंने एक डेट लिख लिया। अब यहाँ पर अगर मुझे डेट का लिस्ट बनाना है तो मैं कहीं से भी एक जगह पे कहीं डेट लिख लूँ, 1/2/2024, और इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये मेरा डेट का बन गया लिस्ट। अब यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर क्लिक करके डेटा में जा रहा हूँ। डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन में जाकर इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन लेना है लिस्ट में जाकर सोर्स, और ये पूरा सोर्स यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। थोड़ा नीचे तक ले लिया, और फिर यहाँ तक छोड़ दिया और ओके कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि डेट का पूरा लिस्ट बन चुका है, बराबर। तो आप अपने हिसाब से कोई भी डेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ। फॉर्मूला मैंने लिखा =FILTER, फिल्टर करके मैंने ब्रैकेट ओपन किया। ओपन करने के बाद में यहाँ पर एरे का मतलब होता है कि आपको आपका पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद में फिर यहाँ पर आता है इंक्लूड मतलब कि इसमें से आप इस एरे में से क्या ढूंढना चाहते हो। सो मैंने बताया कि डेट वाइज मैं डेटा ढूंढना चाहता हूँ, तो मैंने पूरा डेट सेलेक्ट किया, फिर मैंने कॉमा लगाया, नहीं डेट सेलेक्ट करना है, कॉमा नहीं, फिर यहाँ पर =। तो इसमें से इस डेट में से आप कौन सा डेट ढूंढना चाहते हो। तो मैंने लिखा कि जो यहाँ लिखूंगा, ठीक है, इस जगह पर जो लिखूंगा वो डेट मुझे फाइंड करना है, राइट। बस इतना करके आपको एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करते ही इस डेट का सारा रिकॉर्ड यहाँ पर उस टेबल में से निकल के आ गया। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, दूसरा डेट सेलेक्ट किया 2 तारीख का, तो 2 तारीख का डेट डिटेल आ गया। 3 तारीख पे क्लिक किया तो 3 तारीख का डिटेल। 4 तारीख में कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर इफ एरर का यूज करके, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज भी डाल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हेडिंग्स नहीं है, तो मैं हेडिंग तो खुद से डाल सकता हूँ। अभी हेडिंग कैसे डालूंगा, यहीं से इसको Ctrl+C और यहाँ पर Ctrl+V। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे डेट का फॉर्मेट अलग, हाँ, तो डेट का फॉर्मेट अलग आ रहा है। इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको होम टैब में आकर, क्यों ऐसा होता है, जब मैं सब कुछ सेलेक्ट करके ना क्लियर ऑल कर देता हूँ ना, तो पूरा फॉर्मेटिंग चला जाता है। एक्सेल का भी जो फॉर्मेटिंग रहता है वो भी चला जाता है, तो वो डेट को इस तरीके से फिर शो करने लग जाता है। तो मुझे डेट को ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पर आना है और आकर डेट, शॉर्ट डेट पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर डेट आपको विजुअल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डेट वाइज डेटा यहाँ से निकाल सकते हैं। अब मुझे बताइए, अगर आपको और कोई मेथड से निकालना हो तो क्या, कौन कौन सा मेथड यूज कर सकती है वहाँ से? अच्छा, ये आप लोग, आपका होमवर्क है। मैंने ये एक पैटर्न बताया, आपको कोई एक दूसरा पैटर्न ढूंढ के लाना है, निकाल के लाना है, जिससे कि हम इस तरीके से डेट वाइज डेटा फैच कर सके, निकाल सके। VLOOKUP से हो जाएगा। हाँ, VLOOKUP यूज कीजिए, इंडेक्स यूज कीजिए, ठीक है, या फिर आप DSUM, ओके, ठीक है, आप DSUM DGET का यूज कर सकती हैं। तो मैंने मेथड नाम बता दिया, DSUM DGET का, लेकिन वो DSUM नहीं, DGET का, लेकिन एक ही पर्टिकुलर चीज ही वो फिल्टर होगा ना, पूरा ऐसी सारी चीजें आएगा वहाँ पे।
देखिए, ट्राई करके देखिए ठीक क्या है। होता है, वी लुकअप से निकलता है या फिर वी लुकअप से निकल रहा है या फिर आपका इंडेक्स से निकल रहा है, वो आप ट्राई करके देखिए Done. और फिर मुझे दिखाइएगा। दूसरा एक और चीज़ आप लोग को सिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि अभी यहाँ पर अगर कोई सेल में कोई चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ बड़ा सा ये नाला सपारा लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, इसको ना अरेंज करना पड़ता है, नहीं तो वो टेक्स्ट से सेल से बाहर चला जाता है, ठीक है। या अगर मेरा छोटा सा ही शब्द लिखा हुआ है, 2 अक्षर का वर्ड लिखा हुआ है और उसको मुझे वो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, जैसे ये एज एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, तो मैं अपने शीट को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि जितना मैं लिखूँ उतना ही वो जगह ऑक्यूपाई करे, बाकी मेरा जगह सेविंग हो। अब बार बार मैं करने बैठूँ तो मुझे बहुत टाइम जाएगा, तो ऐसा क्या ट्रिक कर सकते हैं? तो बहुत आसान ट्रिक है, ठीक है। नहीं पता हो तो बहुत मुश्किल है, और पता हो जाए तो बहुत आसान चीज़ है। आपको क्या करना है, जिस शीट पे वो चीज़ें आपको अप्लाई करनी है, उस शीट पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर चला जाना है आपको व्यू कोड पे। व्यू कोड पर जाकर यहाँ पर आपको क्लिक करके ले लेना है वर्कशीट, और यहाँ पर नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ वर्कशीट लिए। वर्कशीट लेने के बाद में, हाँ बराबर, डॉट, देन यहाँ पे एंटायर कॉलम, यस राइट, एंटायर कॉलम, देन डॉट ऑटोफिट। परफेक्ट, ठीक है। तो ये ऑटोफिट, तो ये ऑटोफिट सेल के लिए भी हो सकता है और ऑटोफिट रो के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो रो के लिए इसी चीज़ को मैंने कॉपी किया, Ctrl+C कॉपी, एंटर Ctrl+V, और यहाँ पे कॉलम की जगह पर रो, ठीक है। और जैसे ही इसको हम लोग क्लिक करके बंद करेंगे, अब मेरा, ठीक है, सारा सेल ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। और सर वहाँ पे और बहुत सारे हैं, जैसे कि ऑटो फिल्टर एंड ऑल, वो सब कैसा क्या यूज होता है? तो बहुत सारे, अगर वैसे हम सीखने बैठेंगे, ठीक है, तो हमारा 6 महीने में भी एक्सेल कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो हम उतना चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे, हाँ राइट, हम इतना चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे लिए इमीडिएट रिक्वायर्ड है। बाकी तो फिर आप जैसे सीखते जाओगे फिर खुद ही R&D करते जाओगे, एक बार रास्ता लोग बता देता है, फिर उस पर आदमी खुद ही चलना चालू कर देता है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको भी नहीं पता होगा, या हो सकता है पता हो, अगर मैंने यहाँ पे लिखा उज्ज्वल, MISHRA, अब मुझे इसमें से ना उज्ज्वल ऊपर मिश्रा नीचे चाहिए, तो आप बोलेंगे कि सर इसको हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, और रैप टेक्स्ट करके हम इसको इस तरीके से छोटा करेंगे। रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया ना, हाँ, लेकिन ये ऑटो फिट पे है तो ये रैप टेक्स्ट अलाउड नहीं करेगा आपको, ठीक है। तो फिर और क्या टेक्निक है कि मैं इसको नीचे ला सकता हूँ, अल्ट एंटर दबाकर आप उस चीज अच्छा, को, वो तो सिर्फ वही सेल में आया, नीचे तो नहीं आया ना, वही सेल में है। हाँ वही तो, अच्छा मतलब आपको नेक्स्ट सेल में नहीं, वो तो फिर आसान है, वो तो हाँ। ये चीज़ मुश्किल था, क्योंकि आप जैसे ही इसमें एंटर मार के आप सोचो, क्योंकि वर्ड में हम लोग एंटर मारते थे तो एंटर मारने पर वो नीचे आ जाता था कट के। एक्सेल में ऐसा नहीं होता है, एंड एक्सेल में आप जैसे ही एंटर मारेंगे ना वो नेक्स्ट सेल में ही चला जाएगा। तो अब उस टेक्स्ट को अगर मुझे कट करना है उसमें, ठीक है, तो कट कैसे करेंगे? अगर मैं इसमें टाइपिंग कर रहा हूँ, सेल के अंदर कुछ टाइपिंग करके मैं नोट्स लिख रहा हूँ, अब मुझे वो नोट्स 4 कॉलम वाइज दिखाना है, तो वैसे चीज़ को मैं उसमें कैसे लिखूँगा? तो अल्ट एंटर प्रेस करने पर ये इस तरीके से कट के नीचे आ जाएगा, और इसके ऊपर मैंने ऑटो फिट रो लगा दिया है। तो ऑटो फिट रो लगाने पर ये क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिक उतना ही जगह अलाउड करेगा जितना इसको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा या कम जगह ये नहीं अलाउड करेगा। देख रहे हैं, मैंने इसको बढ़ा के इसको जगह ज़्यादा दे दिया, क्लिक करते ही वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, फिट हो गया। सर क्या खट्टा खट्टा महक रहा है? खट्टा खट्टा पता नहीं, स्टेटमेंट तो मैं एयर फ्रेशनर मारेंगे। एयर फ्रेशनर ला के दीजिए ना मैम, खत्म हो गया।